अब हम लोग देखेंगे 13 दिसंबर 2021 सेकेंड शिफ्ट का पेपर SSC GD। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो उसमें क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा कथन गलत है। दिल्ली सुल्तान के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी। नहीं। कंपन स्वरी इंडियोफोन्स वाद्य यंत्र को नाट्य शास्त्र में क्या कहा जाता है? तो धन वाद्य कहा जाता है। कंपन स्वरी को धन वाद्य कहा जाता है नाट्य शास्त्र में। निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमीज स्नाइपर है? भाईचुंग भूटिया। फुटबॉल खिलाड़ी भाईचुंग भूटिया का नाम है सिक्किमीज स्पाइनर। 2021 में होने वाले भारत की जनगणना 1872 के बाद से जब पहली बार पूरे देश में एक समान पैटर्न के अनुसार से व्यवस्थित जनगणना आयोजित की गई थी, तो 15वीं दशक वार्षिक जनगणना है। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में बांस को वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा गया है। बांस को घास में रखा गया, घास की मतलब ये एक प्रकार का ग्रास है। स्टैंड अप इंडिया योजना में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख और 1 करोड़ के बीच 10 लाख और 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या एक अनुसूचित जनजाति के ऋणी को और कम से कम एक महिला को प्रदान की जाती है। स्टैंड अप इंडिया योजना में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए मतलब 1 लाख और 1 करोड़ के बीच में SC और ST जनजाति को देने का और महिला को देने का प्रावधान है। 2022 में इमैनुएल चारपेटियर और जेनिफर ए डोर्डना को संयुक्त रूप से रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। इस बार 2022 में नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंध रखती थी? गोंड। अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंध रखती है? गोंड जनजाति। भारत में रानी दुर्गावती इंपॉर्टेंट नाम है। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीके को आजमाने वाला प्रथम राज्य पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का उपयोग दुनिया की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किया था? क्रिस्टल पुरस्कार। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खड़ी आर्द्रभूमि सांबर झील स्थित है? राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा का अध्यक्ष जो है ना वही तय करता है ये विधेयक जो है विशेष विधेयक है या धन विधेयक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसमें द्विबीजीय बीज होती है? गुलाब में। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है? चांद। स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? स्लैश और बर्न। स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? स्लैश और बर्न। मतलब पहले ज़माने में जलाते थे, खेती करते थे, जब उसका बच जाता था उसको जलाते थे, फिर दूसरी जगह खेती करते थे। भारत सरकार ने इसमें से किसे सितंबर 2021 में देश का G20 शेरपा नियुक्त किया? पीयूष गोयल को 2021 का G20 शेरपा नियुक्त किया गया था भारत सरकार द्वारा। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदारी मूर्तियों में से एक है जो महाबलीपुरम और मतलब तमिलनाडु में स्थित है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था?
द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष? तो 1765 में। 3 सितंबर 2020 को संपन्न हुई G20 विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किस राष्ट्र ने की? तो सऊदी अरब। अभी 2022 में जो 2023 में अध्यक्षता जो करेगा भारत करेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्नानागार मिले थे? तो मोहनजोदड़ो। अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी रशीद खान इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले थे। और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? तो 5 खिलाड़ी। किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पत्ति वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है।